एक बहुत ही असहज यानी थोड़ा अनकंफर्टेबल सवाल से आज के इस डीप डाइव की शुरुआत करते हैं। क्या हो अगर जो बात हमें सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट बनाती है वही चीज हमें सबसे ज्यादा गलत भी बना रही हो? सोच कर देखिए। हाँ। ये वाकई एक बेचैन करने वाला ख्याल है। मतलब जब हमें लगता है कि हम बिल्कुल सही हैं, जब एक एब्सोल्यूट सर्टेनिटी का एहसास होता है, तो वो कितना महफूज, कितना कंफर्टेबल लगता है ना। ऐसा लगता है जैसे दिमाग ने एक आखिरी मंजिल पा ली हो। एग्जैक्टली ऐसा लगता है कि अल्टीमेट सच मिल गया है और अब मजीद सोचने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आज हम एडम ग्रांट की किताब थिंक अगेन के स्रोतों पर चर्चा कर रहे हैं और उनका मकसद दिमाग के इसी झूठे साइकोलॉजिकल बुलबुले को तोड़ना है। इस विश्लेषण का सबसे गहरा इंसाइट यही है कि सर्टेनिटी ऑफन इंटेलिजेंस की नहीं, इंटेलेक्चुअल लेजीनेस की साइन है। सही कहा। और ये इंटेलेक्चुअल लेजीनेस इसलिए है क्योंकि नए विचार को प्रोसेस करना दिमाग के लिए थकावट भरा काम होता है। जी। हमारा ब्रेन नेचुरली एनर्जी बचाना चाहता है, इसलिए एक बार सच मिल जाए तो दिमाग उस पे सर्टेनिटी का ताला लगा देता है। पर जो दुनिया के सबसे बेहतरीन थिंकर्स हैं, टॉप साइंटिस्ट या असरदार लीडर्स, वो इस ताले को खोलना जानते हैं, है ना? उनकी ताकत ये नहीं होती कि उन्हें सब कुछ पहले से पता होता है। बिल्कुल। उनकी असली ताकत ये होती है कि वो अपनी सोच को, अपनी बिलीफ्स को लगातार अपडेट करने में जरा भी झिझकते नहीं है। उनके लिए रीथिंकिंग कोई कमजोरी नहीं, बल्कि एक सर्वाइवल स्किल है। तो एक आम इंसान इस स्किल को अपनाने में इतना नाकाम क्यों रहता है? आखिर क्या रुकावट है? इसका जवाब हमारे दिमाग के 3 मेंटल मोड्स में छिपा है। जब भी हम किसी बहस में पड़ते हैं, तो हम अक्सर इन 3 में से किसी एक स्थिति में फंस जाते हैं। पहला मोड है प्रीचर, यानी उपदेशक का मोड। जहां लोग अपनी बिलीव्स को एक पवित्र धार्मिक ग्रंथ की तरह मान लेते हैं, चाहे वो उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी हो या डाइट का कोई नया ट्रेंड। हाँ, एकदम वही। जब इंसान प्रीचर मोड में होता है तो दिमाग बिल्कुल बंद हो जाता है। उन्हें लगता है कि उनके पास एक परम सत्य है और बाकी सब भटके हुए लोग हैं जिन्हें सही रास्ता दिखाना उनकी जिम्मेदारी है। यानी वो दूसरों को सुनते नहीं है, सिर्फ एजुकेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। अपना ईगो एक सुरक्षित किले में बैठा होता है। हाँ, और दूसरा मोड क्या है? दूसरा मोड आज के डिजिटल दौर में सबसे ज्यादा हावी है, प्रोसिक्यूटर यानी अभियोजक का मोड। अगर प्रीचर मोड बचाव करने के बारे में है, तो प्रोसिक्यूटर मोड पूरी तरह से हमला करने के बारे में है। जैसे आजकल हम सोशल मीडिया पर देखते हैं, जहां लोग सिर्फ दूसरे के लॉजिक में गलतियां निकालने और उन्हें बुरी तरह हराने के लिए ऑनलाइन आते हैं। सही पकड़ा आपने। इस मोड में जब हम किसी की दलील को काटते हैं, तो दिमाग में डोपामिन रिलीज होता है। एक अजीब सा गुरूर और जीत का एहसास होता है। पर इस पूरे प्रोसेस में हमने खुद नया कुछ नहीं सीखा होता। हमने सिर्फ सामने वाले को गलत साबित किया। और तीसरा मोड कौन सा है? तीसरा है पॉलिटिशियन यानी राजनेता का मोड। ये थोड़ा अलग है क्योंकि इसमें इंसान किसी गहरे विश्वास के लिए नहीं लड़ता, वो सिर्फ लोगों की सहमति यानी उनका अप्रूवल ढूंढ रहा होता है। तो मतलब वो वही बातें बोलता है जो उस ग्रुप में सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं, अपनी इमेज को बचाने के लिए, भले ही अंदर से वो उस बात पर यकीन ना करता हो। हाँ बिल्कुल। अब इन तीनों मोड्स की सबसे भयंकर समानता देखिए। प्रीचर अपनी बिलीफ बचा रहा है, प्रोसिक्यूटर अपना ईगो बचा रहा है और पॉलिटिशियन अपनी इमेज। किसी का भी इरादा सच्चाई जानने का नहीं है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी बड़ी जंग में सेनाएं सिर्फ अपना किला बचाना या दूसरे की दीवार तोड़ने में लगी हैं। सही बात है ना? और किसी के पास फुर्सत नहीं है कि नक्शा खोलकर ये देखे कि आखिर सही रास्ता कौन सा है। सब बस लड़ने में मशरूफ है। तो इस भटकाव से निकलने का रास्ता क्या बताया गया है स्रोतों में? इन डिस्ट्रक्टिव मोड से बाहर आने का रास्ता है चौथा मोड, जिसे साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिक का मोड कहा गया है। एक साइंटिस्ट मोड में हमारी धारणाएं कोई अल्टीमेट ट्रूथ नहीं होती, वो सिर्फ एक हाइपोथेसिस होती हैं। यानी एक अनुमान। तो अगर कल कोई नया सबूत मिलता है जो उनकी पुरानी थियरी को गलत साबित कर दे, तो एक सच्चा वैज्ञानिक खुश होता है। बिल्कुल, क्योंकि उनके लिए एक गलत थ्योरी का टूटना सच्चाई के एक कदम और करीब आना है। साइंटिस्ट मोड का मतलब ही है अपनी सोच का ऑडिट करना। लेकिन एक बहुत बड़ी रुकावट हमें इस मोड में जाने से रोकती है। और वो रुकावट है हमारी अपनी आइडेंटिटी, हमारी पहचान। स्रोत में इस पर बहुत गहराई से बात की गई है। जब लोग कहते हैं कि मैं कंजर्वेटिव हूं या मैं एनवायरमेंटलिस्ट हूं, बजाय ये कहने के कि मैं इन पॉलिसीज का समर्थन करता हूं। एग्जैक्टली। जैसे ही मुझे लगता है बदलकर मैं हूं हो जाता है, दिमाग में एक इनविजिबल कैद खाना बन जाता है। और यही इस चर्चा का एक बहुत नाजुक हिस्सा है।
हम सबको ये बात समझनी पड़ेगी कि जब हम अपनी आइडेंटिटी को अपनी बिलीफ से अटैच कर लेते हैं तब रीथिंकिंग ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाती है। एकदम इम्पॉसिबल। और इसके पीछे की बायोलॉजी भी बहुत दिलचस्प है। जब किसी की बिलीफ उसकी आइडेंटिटी बन जाती है तो कोई भी इंटेलेक्चुअल विरोध दिमाग के अमिगडाला को एक्टिवेट कर देता है। यानी दिमाग उसे एक फिजिकल थ्रेट या जानलेवा हमले की तरह प्रोसेस करता है। फाइट और फ्लाइट मोड ऑन हो जाता है। सही कहा। तभी लोग बहस में अचानक गुस्से में आ जाते हैं, आवाज तेज हो जाती है। वो अपने विचार को नहीं, खुद को बचा रहे होते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम अपनी आइडेंटिटी को अपने विचारों से अलग रखें। हमें खुद को ऐसे रीडिफाइन करना चाहिए कि मैं वो इंसान हूं जो नए सबूत आने पर अपनी सोच बदलने का साहस रखता है। ये एक छोटा शिफ्ट है, पर दिमाग के लिए बहुत बड़ी आजादी है। और यही आजादी हमें स्रोत के सबसे हैरान करने वाले इंसाइट की तरफ ले जाती है। आमतौर पर दुनिया मानती है कि जिसका IQ जितना ज्यादा होगा वो उतना ही बेहतर थिंकर होगा। हाँ, हम मानते हैं कि स्मार्ट लोग तेजी से अपनी गलतियां मान लेते होंगे, लेकिन रिसर्च तो कुछ और ही थोड़ा डरावना सच बयान करती है। अत्यधिक बुद्धिमत्ता अक्सर एक बहुत बड़ी रुकावट बन जाती है। ये बहुत काउंटर इंट्यूटिव लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तेज दिमाग वाले लोग अपनी धारणाओं में और बुरी तरह फंस जाते हैं। इसके पीछे कंफर्मेशन बायस का हाथ होता है। यानी दिमाग सिर्फ उन सबूतों को देखता है जो उसकी पहले से मौजूद सोच को सही साबित करते हैं और बाकी सबको इग्नोर कर देता है। हाँ, एक आम इंसान जब गलत साबित हो रहा होता है तो वो समझ जाता है कि उसके पास जवाब नहीं है और गलती मान लेता है। लेकिन एक हाईली इंटेलिजेंट इंसान का दिमाग लॉजिक घड़ने में मास्टर होता है। ओह, मतलब वो अपनी गलत बिलीफ के इर्द गिर्द एक इतना मजबूत और कॉम्प्लेक्स तर्क का किला बना लेता है जिसे भेदना नामुमकिन हो जाता है। स्रोत में इसे कंफर्मेशन बायस ऑन स्टेरॉइड्स कहा गया है। बिल्कुल। उनकी इंटेलिजेंस उनकी मदद सच्चाई ढूंढने में नहीं, बल्कि उनकी झूठी सर्टेनिटी को डिफेंड करने में करती है। इसीलिए सिर्फ दिमाग का तेज होना काफी नहीं है। उसके साथ इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी का होना जरूरी है। मतलब सीखने के लिए इंसान को हारना आना चाहिए, पर स्मार्ट लोगों का ईगो उन्हें हारना बर्दाश्त नहीं करने देता। सही बात है। जो लोग इंटरनेट की बहसों में हमेशा हर आर्ग्यूमेंट को काट कर जीतते हुए नजर आते हैं, असल में वही लोग सबसे कम नया सीख रहे होते हैं। उनकी पूरी एनर्जी सिर्फ अपना डिफेंस स्ट्रॉन्ग करने में लगती है। और देखिए, ये सिर्फ बौद्धिक बहसों की बात नहीं है। जब हम बदलती हुई दुनिया की बात करते हैं तो रीथिंकिंग कोई लग्जरी नहीं, एक सर्वाइवल स्किल बन जाती है। स्टोटन में वो बड़ी मोबाइल कंपनीज का उदाहरण कितना परफेक्ट था। जब टच स्क्रीन आया तो उन्होंने अपने फिजिकल कीबोर्ड्स नहीं छोड़े, क्योंकि उन्हें अपनी एब्सोल्यूट सर्टेनिटी पर बड़ा गुरूर था। उनके पास बेस्ट इंजीनियर्स थे, पर उन्होंने आने वाले बदलाव को देखा ही नहीं। जब रीथिंकिंग शुरू की तब तक बहुत देर हो चुकी थी और वो बर्बाद हो गए। उनका ईगो उन्हें खा गया। और इसका असर मेडिकल फील्ड में भी देखिए। अगर डॉक्टर 20 साल पुरानी टेक्निक्स पर ही ओवर कॉन्फिडेंट रहें और नया सीखने से मना कर दें तो इसका अंजाम सीधा मरीजों की जान पर पड़ता है। सच में ईगो नया सीखने ही नहीं देता। और सिर्फ करियर या बिजनेस में नहीं, हमारे निजी रिश्तों में भी रीथिंकिंग लागू होती है ना? हाँ, हम अक्सर दोस्तों या पार्टनर्स के एक फिक्स इमेज बना लेते हैं। हाँ, हमें लगता है हम उन्हें पूरी तरह समझ चुके हैं, लेकिन वक्त के साथ इंसान बदलता है। अगर हम अपने करीबी लोगों को एक पुराने सांचे में कैद रखें और अपडेट न करें तो रिश्ते टॉक्सिक हो जाते हैं। जिंदगी के हर पहलू में लगातार अपनी समझ को अपडेट करना ही जिंदा रहने की असली निशानी है। लेकिन अब एक बहुत प्रैक्टिकल सवाल उठता है, अगर हम किसी दूसरे की गलत धारणा को बदलना चाहें तो क्या करें? हमारा पहला इंस्टिंक्ट क्या होता है? हम फैक्ट्स का पहाड़ खड़ा कर देते हैं, लॉजिक और आर्ग्यूमेंट्स को हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। पर ऐसी बहस में कभी किसी ने अपनी सोच नहीं बदली। हाँ, कोई ये नहीं कहता कि ओ तुम्हारे फैक्ट्स बहुत अच्छे हैं, मैं अपनी सारी पुरानी सोच बदल रहा हूँ। साइकोलॉजी में इसे बैकफायर इफेक्ट कहते हैं ना। जबरदस्ती करने से सामने वाला और डिफेंसिव हो जाता है। बिल्कुल, वो अपनी गलत बिलीफ को और मजबूती से पकड़ लेते हैं। तो सोर्सेस के अनुसार किसी की सोच बदलने का रास्ता आर्ग्यूमेंट्स नहीं, बल्कि सही सवाल पूछना है। जब इंसान को लगता है कि आप उसे नीचा दिखाने के बजाय उसकी सोच समझना चाहते हैं, तभी उसका डिफेंस शांत होता है। तभी अंदर से क्यूरोसिटी जन्म लेती है। सही कहा। असली बदलाव तब आता है जब इंसान खुद उस नतीजे तक पहुंचता है। इसके लिए एक बहुत ही जादुई सवाल स्रोतों से मिलता है। ये मत कहिए कि तुम बिल्कुल गलत हो। उसकी जगह विनम्रता से पूछिए,
ऐसा कौन सा सबूत या नई जानकारी होगी जो आपको अपनी इस सोच पर दोबारा विचार करने के लिए प्रेरित करेगी? What evidence would change your mind? ये सवाल दिमाग को तुरंत प्रोसिक्यूटर मोड से निकालकर साइंटिस्ट मोड में डाल देता है। ये सामने वाले को खुद सोचने पर मजबूर करता है कि उसके विश्वास की बुनियाद आखिर है क्या। और कई बार लोग खुद महसूस कर लेते हैं कि उनके पास ऐसी कोई ठोस बुनियाद थी ही नहीं। इस तरह के गहरे सवाल पूछने के लिए हमें कॉन्फिडेंट ह्यूमिलिटी विकसित करनी होगी। हाँ, एडम ग्रांट ने इसे डिफाइन किया है। आमतौर पर हम कॉन्फिडेंस और ह्यूमिलिटी को ऑपोजिट मानते हैं, पर कॉन्फिडेंट ह्यूमिलिटी एक बहुत शक्तिशाली स्थिति है। जिसका मतलब है कि आपको खुद की क्षमता पर तो पूरा विश्वास है कि आप प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे, लेकिन आपको अपने करंट ज्ञान पर उतना ही गहरा संदेह भी है। एग्जैक्टली। मैं इस प्रॉब्लम को ठीक जरूर करूंगा, लेकिन आज मेरा जो नजरिया है शायद उसमें कुछ कमी है। ये सोच ही कॉन्फिडेंट ह्यूमिलिटी है। इसे रोजमर्रा की जिंदगी में लाने के लिए 3 प्रैक्टिकल कदम है। पहला कदम स्रोत में बताया गया है कि हर हफ्ते अपनी किसी एक ऐसी मजबूत बिलीफ को चुनिए जिस पर आपको सबसे ज्यादा यकीन हो, और शांति से उस पर सवाल उठाइए। पूछिए कि क्या इस बात को गलत साबित करने वाला कोई नजरिया मौजूद है। ये प्रैक्टिस दिमाग को फ्लेक्सिबल बनाती है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे टाइट मसल्स की स्ट्रेचिंग करना। और दूसरा कदम है एक्टिव लिसनिंग से जुड़ा हुआ। जब किसी से असहमति हो तो तुरंत काउंटर आर्ग्यूमेंट तैयार करना बंद कर दीजिए, बल्कि सामने वाले का असली नजरिया समझने के लिए सच्चे सवाल पूछिए। सिर्फ जवाब देने के लिए मत सुनिए, कुछ नया समझने के लिए सुनिए। नई दिशाएं खुलेंगी। और तीसरा, जो शायद सबसे अहम कदम है, अपनी गलती को या ये मानने को कि मैं गलत था, कभी भी ईगो पर चोट मत समझिए। जिसको हम हार मानते हैं, दरअसल वही सीखने का प्रमाण है। हाँ, अगर कोई सीखकर अपनी सोच बदल ले तो वो कमजोर नहीं है। वो उस कमरे का सबसे ताकतवर और इवॉल्व्ड इंसान है। उसकी आइडेंटिटी उसके लगातार सीखने के जज्बे से जुड़ी है। तो इस पूरे गहरे विश्लेषण का निचोड़ अगर निकालें तो वो ये है कि आज के दौर में इंटेलिजेंस का अर्थ मालूमात जमा करना नहीं है। दिमाग कोई हार्ड ड्राइव नहीं है। असली बुद्धिमत्ता इसमें है कि आप नए सबूत आने पर कितनी तेजी से अपनी पुरानी सोच को अपडेट करते हैं। दुनिया का सबसे खतरनाक इंसान वो नहीं जो कुछ नहीं जानता। सबसे खतरनाक वो है जिसे लगता है कि वो सब कुछ जानता है और अब उसे कुछ सीखने की जरूरत नहीं। एक सच्चे और वाकई बुद्धिमान इंसान की जिंदगी का सबसे खूबसूरत और आजाद करने वाला वाकया होता है मे बी आई एम रॉन्ग। मे बी आई एम रॉन्ग। ये 4 लफ्ज दुनिया को देखने का एक नया लेंस है। ये दिमाग के उस किले के दरवाजे हैं जिसके खुलते ही अनंत पॉसिबिलिटीज अंदर आती हैं। इसीलिए आज की इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं सुनने वालों के जहन में एक आखिरी और थोड़ा असहाय ख्याल छोड़कर जाना चाहता हूं। एक ऐसी बात जिस पर फुर्सत में जरूर सोचिए। जरा शांति से सोचिए, आखिरी बार आपने अपनी किसी बहुत ही मजबूत, किसी डीपली हेल्ड बिलीफ को कब बदला था? वो आखिरी बार कब था जब आपने कहा था, हाँ मैं इस मुद्दे पर बिल्कुल गलत सोचता था और अब मेरी सोच बदल चुकी है? अगर इसका जवाब ढूंढने में सालों लग रहे हैं तो ये इंटेलेक्चुअल स्टैग्नेशन यानी बौद्धिक ठहराव की बहुत बड़ी घंटी है। दिमाग ने नया सीखना बंद कर दिया है। और इसके साथ एक और आखिरी सोच लीजिए। इतिहास देख लीजिए। आज से 200 साल पहले दुनिया के सबसे स्मार्ट लोग जिन बातों को सर्टेनिटी के साथ सच मानते थे, आज हम उन पर हंसते हैं। हमें वो बातें बेतुकी लगती हैं। तो ये भी तो तय है कि आज हम जिन बातों का इतने गुस्से और ईगो के साथ बचाव कर रहे हैं, भविष्य की पीढ़ियां उन्हें देखकर हैरान होंगी। बिल्कुल। अगर आज का सच कल की बेवकूफी बन सकता है, तो इस पल में किसी भी सोच पर एब्सोल्यूट सर्टेनिटी रखना आखिर कितना समझदारी का काम है? इसे सोचिएगा जरूर। अपने दिमाग की खिड़कियों को खुला रखिए। पुरानी यादों और बिलीफ्स की धूल साफ करते रहिए। सीखना कभी खत्म नहीं होता। आप सुन रहे थे पाव बुक हब। अगर आज के इस डीप डाइव ने आपके अंदर की इंटेलेक्चुअल दौड़ को थोड़ा भी तेज किया है, अगर आपको मे बी आई एम रॉन्ग की ताकत महसूस हुई है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस ऑडियो को लाइक करें, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिनसे आप ऐसी गहरी मीनिंगफुल बहसें करना पसंद करते हैं। और कमेंट्स में आकर मुझे ईमानदारी से बताएं, आखिरी बार आपने अपनी कौन सी मजबूत बिलीफ को बदला था। और ये भी बताएं कि अगली बार आप कौन सी ऐसी किताब या विषय पर डीप डाइव चाहते हैं जो दिमाग के ताले खोल दें। नए विचारों, नए सबूतों और नई सोच के साथ मैं आपसे जल्द ही मिलूंगा। तब तक के लिए
कीप रीथिंकिंग।